से पहला नवरात्रे का व्रत, नवरात्रे की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम ने। अश्विन के नवरात्रे में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना की। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्यशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगत जननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रे में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अर्चन आ रही है, तो नवरात्रे में 4 नवरात्रे में से किसी भी नवरात्रे में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन करकर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते हैं। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें रहे, तब आप किसी कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती है, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण करें, उसका फल मिलता है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। आज है नवरात्रि का पहला दिन। बहुत ही सुंदर और पावन दिन है। माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपको अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करनी है और कोई काम आपका बन नहीं रहा है, जैसे कि जमीन से जुड़ा हुआ काम हो, या आपका व्यापार से जुड़ा हुआ काम हो, या आपका धन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, वो बन नहीं रहा हो, तो 4 नवरात्रि पड़ते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 वैसे नवरात्रि। तो आप इन 4 नवरात्रों में से किसी एक नवरात्रि में एक नियम बना लीजिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जब आप नवरात्रि शुरू होते हैं तो एकम से लेकर के 9वीं तक आपको एक कार्य करना है। जब पहला नवरात्रा पड़े तो आपको पहले दिन एक कन्या को भोजन कराकर उसको दक्षिणा देकर लाल वस्त्र पहना, फिर दूसरे दिन 2 कन्याओं को बुलाएं और फिर भोजन कराकर उनको भी लाल वस्त्र उड़ा दें, और फिर तीसरे दिन 3 कन्याओं को बुलाना है, चौथे दिन 4 कन्याओं को बुलाना है, 5वें दिन 5 कन्याओं को बुला करके भोजन कराना है, 6वें दिन 6 कन्याओं को, 7वें दिन 7 कन्याओं को, 8वें दिन 8 कन्याओं को, और 9वें दिन पूरी 9 कन्याओं को बुला करके भोजन करा करके पैर सबसे पहले आपको चरण उनके धुलाने हैं, फिर टीका करना है, फिर सादर भाव से उनको बिठा करके भोजन करा करके आपको उन्हें लाल चुनरी उड़ानी है। अगर आपकी संभवता इतनी है कि उनको वस्त्र दे सकें तो आप उनको वस्त्र भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कार्य आप इन नवरात्रों में जरूर करें।
इनसे माता रानी का आशीर्वाद आपको पुनः प्राप्त होता है और आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी शीघ्र से शीघ्र पूरी करती हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको एक एक करके नहीं बिठा सकते तो आप अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को बिठा लें, या नवमी के दिन भी आप 9 कन्याओं को बिठा करके भोजन करा करके उनको लाल वस्त्र उड़ाएं। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकम से लेकर के नवमी तक किसी भी दिन आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस तरह से आप माता रानी का पूजन करें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रे जब शुरू हुए थे तो सबसे पहले इन नवरात्रों को किसने शुरू किया था? इन नवरात्रों को श्री रामचंद्र जी ने माता रानी के लिए 9 दिन व्रत रखे थे। नवरात्रे, तब से ये नवरात्रे शुरू हुए थे। माता रानी की आराधना करने के बाद में उनको उनके मनवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, अपनी मनोकामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता रानी का ये उपाय जरूर कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। माता रानी आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगी, आपके जीवन को सुखमय बनाएंगी। धन से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें होंगी, सुख संपदा नहीं आ रही होगी, वो भी आपके यहाँ आने लगेगी। ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।